Hello students, good morning. Welcome back to GS Mahavidyalaya. I am your educator Vibha Parwar and I am going to teach you mathematics DLED second semester. कल आप लोगों को मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाए थे, इसके बाद आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं। आप लोग ओरली इनको बता रही हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बहुविकल्पी प्रश्न में, निम्नांकित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन है निम्नांकित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। फर्स्ट पार्ट है इसका 0, सेकेंड है 1, सी थर्ड है 2 एंड डी फोर्थ है 81। इन चारों में से आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर्स कल आपको पढ़ाया था। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 1 से इनफाइनाइट तक। 1 से छोटा जो भी नंबर होगा वो नेचुरल नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 से ग्रेटर है, ये भी 1 से ग्रेटर है, ये आपका 1 से छोटा। तो आपका कौन सा इसमें नेचुरल नंबर नहीं है? कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? ए 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित संख्याओं में से पूर्ण संख्या है। ए पार्ट है 0, बी है -1, सी है √2 एंड डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन आपका है निम्नांकित संख्याओं में से पूर्ण संख्या है। पूर्ण का मतलब होल नंबर। इनमें से कौन सा होल नंबर है? होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। 0 1 2 इनफाइनाइट। ये तो नेगेटिव नंबर हो गया, ये आपका √2 हो गया, इरेशनल हो गया। तो इसमें कौन सा होल नंबर है? 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर। 0 पूर्ण संख्या है इसमें। थर्ड क्वेश्चन है निम्नांकित संख्याओं में से पूर्णांक है। पूर्णांक पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट है इसका 325, सेकेंड पार्ट -1, सेकेंड पार्ट 100, थर्ड पार्ट 0 एंड फोर्थ पार्ट उपरोक्त सभी। आपसे कहा गया कि निम्नांकित संख्याओं में से पूर्णांक है। पूर्णांक मीन्स इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? 0 +-1 +-2 .. इनफाइनाइट तक सभी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0 मिलाकर इंटीजर्स होते हैं। तो ये 0 है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर। तो तीनों हमारे क्या हो गए? इंटीजर्स, पूर्णांक। कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? डी पार्ट, उपरोक्त सभी। फोर्थ क्वेश्चन है निम्नांकित संख्याओं में से परमेय संख्या है। परमेय संख्या पूछी गई है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है √5, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 3/4 एंड डी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है √2। परमेय, परमेय का मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q इंटीजर्स होते हैं एंड Q ≠ 0 होता है। √5 हमारा इरेशनल है, √2 भी इरेशनल है। P/Q के फॉर्म में कौन सा नंबर लिखा है? C। 3/4 दोनों इंटीजर्स हैं एंड डिनोमिनेटर ≠ 0 है, मीन्स 4 है। तो यहाँ पर परमेय संख्या कौन सी होगी? 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 8 की परवर्ती है। परवर्ती मतलब सक्सेसर। फिफ्थ का ए पार्ट है 7, बी पार्ट है 9, सी पार्ट 8 एंड डी पार्ट है 0। 8 की परवर्ती पूछी गई, मीन्स 8 का सक्सेसर कितना होगा? 8 + 1 मीन्स 9। सक्सेसर का मतलब जस्ट एक बाद वाली +1 करना है आपको। तो 8 में +1 कर दिए, कितना आया? 9। 8 का सक्सेसर हुआ 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण संख्या 500 की क्रमागत पूछी गई है। 500 की क्रमागत। क्रमागत संख्या क्या होती है? जो एक के बाद एक आने वाली संख्या क्रमागत, जो लगातार होती है, कंटिन्यूअस होती है, उनको क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये चारों क्रमागत संख्याएं हैं। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए 1 3 4 ये तीनों क्रमागत संख्याएं नहीं है, क्योंकि बीच में 2 मिस है इसमें। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट 560, सेकेंड 550, थर्ड 600 एंड फोर्थ 501।
तो इसमें 501 500 की क्रमागत कौन सी हो जाएगी 501 500 के जस्ट आफ्टर देन 500 के बाद कौन सा नंबर आता है 501 तो डी पार्ट टिक हो गया। 7 क्वेश्चन परमेय संख्या 3/5 से बड़ी परमेय संख्या है। देखिए 7 क्वेश्चन में पहला पार्ट है 4/10, सेकेंड पार्ट है माइनस का 4/10, थर्ड पार्ट है 6/10 एंड डी पार्ट है 7/10। और आपसे क्या पूछा गया इसमें इन चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 3/5 से बड़ी है। तो हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। देखो ये तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव नंबर कभी पॉजिटिव से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा छोटी होगा, तो ये तो होना नहीं है। अब आप इसमें चेक करिए इन तीनों की एलसीएम में 10 है, इसका भी एलसीएम 10 बना लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 2 6/5 2 10 मतलब 3/5 का मतलब क्या है 6/10। तो ये दोनों तो इक्वल हो गया, ये दोनों नंबर कैसे हो गए इक्वल। ये भी बड़ा नहीं हुआ 6/10 भी बड़ा नहीं हुआ क्योंकि इक्वल है ये। अब 4/10 4 6 से छोटा होता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये छोटा है। तो कौन सा बचा 7/10 7 6 से क्या है बड़ा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा डी पार्ट 7/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से परमेय संख्या है। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है √12, थर्ड ऑप्शन है p/q एंड फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। और आपसे इसमें कहा है कि निम्न में से परमेय संख्या कौन सी होती है जैसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। तो आपको कौन सा ऑप्शन ठीक होगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 निम्नलिखित कौन अपरमेय संख्या नहीं है। आपको ये देखना है कि चारों पार्ट में कौन सी अपरमेय नहीं है। फर्स्ट पार्ट है √5, सेकेंड पार्ट है 1/2, थर्ड पार्ट है √3 एंड फोर्थ पार्ट है कोई नहीं। आपको इसमें ये देखना है कि कौन सी संख्या अपरमेय नहीं है, मतलब अपरमेय नहीं है तो परमेय हो जाएगी। तो √5 तो अपरमेय होती है, √3 भी अपरमेय, 1/2 ये अपरमेय नहीं है क्योंकि इसे p/q के फॉर्म में लिखा गया है, ये परमेय है 1/2, तो ये अपरमेय नहीं है, बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 4 5 6, सेकेंड है 5 6 7, थर्ड पार्ट 6 7 8 एंड फोर्थ पार्ट ये सभी। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रमागत पूर्ण संख्या, क्रमागत मीन्स कंटिन्यूअस आने वाली 4 5 6 कंटिन्यूअस आ रही है, 5 6 7 ये भी कंटिन्यूअस है, 6 7 8 ये भी कंटिन्यूअस है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये सभी, क्योंकि तीनों हमारे कंटिन्यूअस है, तीनों क्रमागत संख्याएं हैं। तो ये आपके हुए ऑप्शनल क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस के बाद आते हैं लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनिएगा, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना व्यक्त किया जा सके वे क्या कहलाती हैं। मतलब जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो कौन सी संख्या हो जाती है अपरमेय, क्योंकि p/q के रूप में जैसे लिखा जा सके वे कौन सी होती है परमेय, एंड p/q के रूप में जैसे ना लिखा जा सके वे कौन सी होती हैं अपरमेय संख्याएं। तो इसका आंसर क्या होगा, वे क्या कहलाती हैं अपरमेय संख्याएं। क्वेश्चन सेकेंड, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 ... इनफाइनाइट। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है इसमें 1, क्योंकि 1 से छोटा कोई नंबर है ही नहीं, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी हमारी 1। क्वेश्चन थर्ड, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना होता है। क्रमागत संख्या क्या है, जैसे 3 4 5 ये तीनों क्रमागत हैं, तो दो क्रमागत कौन सी होगी इसमें 3, 4, तो 4 - 3 कितना निकल के आएगा 1। कोई भी क्रमागत संख्या लिखी हो उसमें कि दो क्रमागत संख्याओं का डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा कितना निकल के आएगा 1। 5 - 4 का कितना आएगा 1। लेकिन 3 और 5 लिखोगे आप, ये क्रमागत नहीं है क्योंकि इसके बीच में 4 मिस है। तो आप अगर 5 - 3 लगाओगे 2 आएगा, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये क्रमागत ही नहीं है। जो दो क्रमागत होगी उसका डिफरेंस कितना आएगा 1। तो दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना होता है 1। फोर्थ, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय किसे कहते हैं। कल हमने आपको डेफिनेशंस लिखवाई थी, पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं सबकी डेफिनेशंस लिखवाई थी। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, सभी धन पूर्णांक सभी ऋण पूर्णांक एंड जीरो को मिलाकर जो समुच्चय बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, लिखा हुआ है कल का ऑलरेडी। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न परमेय संख्याओं में सबसे बड़ी
दो परमेय संख्या दी गई है, कौन सी बड़ी होगी आपको दिखाना है। फिफ्थ का फर्स्ट है 7/3 कॉमा माइनस का 4/8, इसमें से कौन सी परमेय संख्या बड़ी है। तो मैंने आपको कल इस टाइप के क्वेश्चन लगवाए थे, कल आपको थ्योरी पढ़ाई थी, क्वेश्चंस नहीं लगवाए थे। तो 7/3 माइनस 4/8, सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो एलसीएम लेंगे, 8 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 24। 3 में कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 24 आएगा 8 का, इंटू 8/8, एंड 8 में कितने का कर दिया जाए 3 का, 8 3 जा 24, 7 8 जा 56, 4 3 जा 12, वो भी किसका इसे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तो आपसे पूछा गया था निम्न परमेय संख्या में से बड़ी परमेय संख्या कौन सी है, तो आपको सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है। सिंस पॉजिटिव नंबर इज greater than negative number, so 7/3 greater than minus 4/8। सेकेंड पार्ट है इसका, माइनस का 12/5 कोमा 13/6। सेम लॉजिक इसमें भी लगेगा, एक नंबर नेगेटिव है एंड सेकेंड वाला पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होगा 13/6 ग्रेटर देन माइनस 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन में प्राकृतिक संख्याओं को छांटना है। आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, पहली है 333, सेकेंड है 0, थर्ड है 543, फिर 3 होल 1/4, नेक्स्ट माइनस 7/8 एंड नेक्स्ट 2 होल 3/4। ये संख्याएं दी गई हैं, इसमें से आपको प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर छांटने हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। 1 से इनफाइनाइट तक के नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 या 1 से बड़ा जो भी नंबर होगा, और वो भी कितना कैसा होना चाहिए, पूरा इंटीजर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो 0 तो 1 से छोटा होता है, ये हमारा होल नंबर होता है, ना कि नेचुरल नंबर। तो इसमें से प्राकृतिक संख्या छांट रही है। प्राकृतिक संख्याएं इक्वल टू 333, ये 1 से बड़ा होता है, 0 1 से छोटा होता है, ये प्राकृतिक नहीं होगा, नेचुरल नहीं होगा। 543 ये 1 से ग्रेटर होता है, ये 1 से 3 होल 1/4 लिखा है, मिक्स्ड लिखा है। मिक्स फ्रैक्शन वाले नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में। तो हमारी इसमें प्राकृतिक संख्या ओनली 333 एंड 543 होगी। क्वेश्चन 7 में नंबर्स दिए गए हैं 352, 457, माइनस का 312, 2 होल 1/18, 18, 35 माइनस 37। इसमें आपको पूर्ण संख्याएं छाट रही हैं। पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इसमें देखिए 0 से बड़े नंबर देख लीजिए, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इक्वल टू 352 1 से बड़ी होती है, 352, 457 भी हो जाएगा, लेकिन ये 1 से छोटा है क्योंकि नेगेटिव है, तो ये नहीं होगा, पूर्ण संख्या में नहीं आता। ये फ्रैक्शन में है, ये भी नहीं होगा। 18 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 1 से बड़ी संख्याएं लिख दी, 0 से बड़ी संख्याएं लिख दी, 0 इसमें है नहीं, तो ये सभी होगी पूर्ण संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 8 में संख्या दी गई है 4002, माइनस का 3602, 799, 2.5, 3.7, 0। इसमें आपको पूर्णांक छांटने हैं। पूर्णांक मीन्स इंटीजर्स आपको छांटने हैं इसमें। पूर्णांक संख्याएं इक्वल टू, इंटीजर्स क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो देखिए पॉजिटिव नंबर है 4002, ये नेगेटिव नंबर है, ये भी आ जाएगा। फ्रैक्शनल नंबर नहीं आएंगे, डेसिमल नंबर नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि सभी पॉइंट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वही नंबर होते हैं पूर्णांक। ये दोनों नहीं आएंगे, 0 आ जाएगा इसमें। ये होगी हमारी पूर्णांक संख्याएं। क्वेश्चन 9 है परमेय संख्याएं छांटना है।
कौन कौन सी संख्या दी गई है? √3, √2, 7, 0, 3.5, 2.333। देखिए कोई भी आप इंटीजर लिखोगे, जैसे 2 है, 2 हमारा पूर्णांक है, लेकिन 2 में अगर अपॉन में 1 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि अपन में 1 लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा P/Q का फॉर्म हो गया, दोनों नॉट इक्वल टू 0 है, सॉरी दोनों इंटीजर्स हैं, Q नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या हो गया? परमेय संख्या भी हो गई। तो इसमें कौन कौन सी परमेय संख्या होंगी? परमेय संख्याएं √2, कल मैंने आपको बताया था √2, √3, √5, पाई एटसेट्रा, ये कैसी होती संख्या है? अपरमेय है। तो ये √3, √2 अपरमेय है। 7 हो जाएगा परमेय, क्योंकि 7 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। 0 भी परमेय में आ जाएगा, क्योंकि 0 के अपॉन में कोई भी नंबर लिखोगे 0 निकल के आ जाएगा। 3.5 हमारी परमेय हो जाएगी, क्योंकि इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई, 35/10 होगी P/Q की फॉर्म में। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं 2.333, ऊपर नीचे इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, डेसिमल खत्म हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, परमेय संख्याएं हो गई। 10th क्वेश्चन, संख्याएं दी गई हैं 10th में 5, 4, √40, √0 में अपरमेय संख्या कौन सी? √0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं 5 हो तो हमारी परमेय में हो जाएगी, √0 0 हो जाएगा। √40 फैक्टर करो √40 के, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, 2 तो बाहर निकल आया, अंदर कितना बचा? √2 इंटू √5, अपर में होती दोनों, हमारा √40 कैसा हो गया? अपर में है। तो ये आपके हो गए अति लघुत्तरीय प्रश्न।